असल में उड़ना सीखना किसी प्टेरोसॉर प्रागैतिहासिक पंखों वाला जीव के लिए इतना आसान नहीं था। ये एक नन्हा सा बच्चा था जिसकी उम्र अभी 3 घंटे भी नहीं हुई थी। वो जमीन से निकलकर बार बार पंख हिला रहा था ताकि जल्दी से उड़ना सीख सके और खतरे से बच जाए। जैसे ही पंखों पर थोड़ा कंट्रोल आया, उसने पहली बार उड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ सेकंड हवा में रहने के बाद फिर से जमीन पर गिर गया। साफ था कि उसे और प्रैक्टिस चाहिए। अभी उसकी लंबाई बस कुछ सेंटीमीटर थी, लेकिन बड़े होकर ये 10 मीटर तक पहुंच सकता था और उस वक्त उसे ढेर सारा खाना चाहिए होता। मगर जिस छोटे से आइलैंड पर वो था, वो इतनी खुराक नहीं दे सकता था। इसलिए उड़ना सीखना जरूरी था ताकि वो नदी पार के दलदल वाले जंगल तक पहुंच सके। कई और बच्चे भी उसके साथ थे। सभी पहली बार उड़ने वाले थे। पानी के ऊपर उड़ना सबसे खतरनाक था क्योंकि नीचे भयानक शिकारी छिपे हुए थे। थोड़ी देर बाद एक बच्चा हिम्मत करके उड़ गया, लेकिन दूर जाते ही थककर पानी में गिर पड़ा। नीचे से हरकत हुई। वो था एक विशाल घड़ियाल जैसा शिकारी। ये नदी का सबसे खतरनाक दरिंदा था और यही इनके लिए सबसे बड़ी रुकावट भी। कुछ बच्चे डर से रुक गए, लेकिन कुछ ने रिस्क लिया। एक ने गलती की, पानी के बहुत करीब उड़ रहा था और सीधा उस दरिंदे का शिकार बन गया। कई मौतें देखने के बाद एक और बच्चे ने हिम्मत जुटाई। उसे भी हमला झेलना पड़ा, लेकिन डर ने उसके पंखों को ताकत दी। वो ऊपर उड़ गया और उसका ट्रैक्टरी एकदम परफेक्ट थी। बस दिक्कत ये थी कि उसमें सहन शक्ति कम थी। जैसे ही दलदल नजदीक आया, वो फिर गिर पड़ा, लेकिन इस बार वो बस थोड़ी दूरी पर था। हिम्मत करके रेंगते हुए किनारे तक पहुंच गया, मगर पीछा करती हुई विशालकाय मगरमच्छ जैसी दानव पीछे तक आ गई। क्रिटिकल मोमेंट पर उसने फिर उड़ान भरी और सीधा जंगल के भीतर चला गया। इस बार उसने सच में जान बचा ली और पहली बार असली इनाम पाया, दलदल का हरा भरा जंगल जहां खाने की कोई कमी नहीं थी। समय के साथ ये नन्हे प्टेरोसॉर जब बड़े होंगे तो आसमान और जमीन दोनों पर राज करने वाले टॉप प्रीडेटर बनेंगे।